गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आपने जो यहाँ मीडिया कवरेज के लिए आया है विभिन्न फील्ड में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो आज हमारा 8 ये मार्च 2024 जैसे ईयरली हम जो इंटरनेशनल वुमेन सेलिब्रेट करते हैं, आज भी हम इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट यहाँ कर रहे हैं। यहाँ हमने बहुत से सेक्टर्स लेडीज़ को ये किया था, इनवाइट किया था। बहुत ये आपका बिजी शेड्यूल के चलते बहुत कम ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जितना भी आया हम सेटिस्फाई है। जितना भी यहाँ पार्टिसिपेट किया उन सब से हम सेटिस्फाई है। तो जैसे आज का हमारा थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। तो जितना भी गेस्ट आए और ख़ास करके हमारा ये जो चीफ गेस्ट मिसेस मामू आगे जी, जो चीफ गेस्ट बन के आए थे, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट, उसने भी बहुत विस्तार से हमें आज का सेलिब्रेशन और ये थीम टुडेज प्रोग्राम बहुत अच्छे से बताया। और यहाँ जितना भी इन्वाइटीज है, जैसे हमारा दो यादव जी फॉर्मर मिनिस्टर, वो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उन्हें हमने निमंत्रित किया था। वो भी आके हमें बहुत इनकरेज किया ताकि आगे चल के हम और क्या कर सकते हैं। और इसमें इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर में तो हम हर साल मनाते हैं, और हर साल एक ही ये जो टॉपिक जो है, एक थीम जो हम लेके आते हैं। जैसे हमारा इक्वल जेंडर है और फाइट फॉर राइट, और आज का थीम है हमारा ये इंस्पायर इंक्लूजन। तो इसमें हमको हर वर्ग के, हर क्षेत्र के वुमेन जो महिलाएं जो है, आपको ये इसमें हम देखते नहीं है अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ऊंचा इसका है कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का, ऐसा नहीं है। जो आगे बढ़ सकता है उसको हम एक एग्जाम्पल दे के उसको हमको आगे बढ़ाना है। तो आज का खास मकसद वही था कि आगे बढ़ना है। और खास करके हमने जितना भी आलो के महिलाएं हैं उनसे हमने निवेदन किया है कि अवेयरनेस ये हमको बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ एक बेसिक एजुकेशन जो है औरत को चाहिए। बेसिक एजुकेशन हमको कहाँ से मिलता है? अपने फैमिली से मिलता है। ऐसा नहीं कि हर कोई स्कूल जाना है, एजुकेशन मिलना है, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसे कोई सेलिब्रेट होता है या कहीं अवेयरनेस होता है, उसमें हमको पार्टिसिपेट करना है और उससे कुछ एजुकेशन मिलना है और अवेयरनेस मिलना है, तभी हम आगे जा सकते हैं। आज का खास वही था प्रोग्राम में। मैडम, एक बहुत ही ज़रूरी अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में तो हर जगह चर्चा है। आजकल महिला काफ़ी आगे आ चुके हैं हर क्षेत्र में। लेकिन अगर वैसे हम डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें, आलो शहर की भी बात करें, महिला का प्रोटेक्शन, गर्ल चाइल्ड का प्रोटेक्शन, उनका सेफ्टी के लिए आपका अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी क्या कुछ कदम आलो शहर के अंदर भी कदम उठाती है या वेस्ट सियांग के अंदर भी कदम उठाती है? कई बार होता है कि लड़कियों को जुर्म सहना पड़ता है और अपनी बदनामी के डर से वे आगे नहीं आते। ऐसे महिलाओं को, ऐसे लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो खुल के अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, खुल के सामने आए? क्या हिम्मत देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू। और एक बार तो इसमें हम जैसे अभी हम अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसमें जैसे पहले, बहुत पहले, जैसे कोई चाइल्ड या कोई वुमेन को कोई असल्ट करता है, कोई रेप करता है, तो वो हम डायरेक्ट उसमें जाता था आपका एफआईआर में, तो उसके बाद कोर्ट में या डीसी ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो अभी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में हमें इतना ये दिया है कि हमको इतना इम्पोर्टेंट दिया है कि हर क्षेत्र में, जैसा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उसमें हम मेंबर हैं, और जेजेबी में हम मेंबर हैं, सीडब्ल्यूसी में हम मेंबर हैं, वुमेन प्रोटेक्शन में भी हम मेंबर हैं। तो उसमें और ये APWS का तरफ से जो भी हमारे पास जो भी ये आता है, कुछ केस आता है, केस डायरेक्टली हमारे पास नहीं आता है, लेकिन जैसे कोई चाइल्ड को मोलेस्ट किया, कोई चाइल्ड को एब्यूज़ किया, कोई चाइल्ड को रेप किया, तो हम जब हमको पता चलता है कि ये ऐसा कहीं हो रहा है, तो हम वहाँ जाते हैं। उसके पेरेंट्स को हम बहुत काउंसलिंग करता है कि हर इससे लॉ उसके लिए बहुत सा प्रोटेक्शन दिया है। तो हम वहाँ जाके उन सबको ये सब हम हमारे तरफ से काउंसलिंग करके हम इसको आगे कैसा वो अपना कानून के द्वारा
अपना ये जो राइट को और जस्टिस को कैसे मिल सकता है, हम वो काउंसलिंग करता है और उसको आगे ले जाता है। तो ये है एक हमारा वो है कि हम ये सब क्षेत्र में, जैसे अभी हम बताया कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में हर जैसे डिपार्टमेंट पे एसपी का वहाँ और डीसी ऑफिस में, और हमारा होता ही है, और जेजेबी में जैसे हमारा सीजीएम का कोर्ट में, और जैसे लोक अदालत में मेंबर रह चुका है हम भी, तो उसमें भी हम रह के बहुत सा काउंसलिंग होता है। और एक आपको ये खबर देना है कि लोकल कंप्लेंट कमेटी वहाँ का मैं मेंबर हूँ, चेयरमैन हूँ, हमारे पास और 2 एडवोकेट हैं। तो अगर कोई चाहे तो वुमेन का अगेंस्ट में कहीं प्रॉब्लम होता है कोई कमिटी में या कोई आपका ट्राइब में, तो वेस्ट सियांग का अंदर अगर कोई ऐसे वुमेन को कोई असल्ट करता है, कोई उसको कुछ ऐसे प्रॉब्लम देता है, और उनका वर्क सेक्टर में कोई उसको असल्ट करता है या कोई कुछ मोलेस्टेशन करता है, तो वो डायरेक्टली हमारे पास भी आ सकता है। तो हम आपका एडमिनिस्ट्रेशन का द्वारा और चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का द्वारा, तो हम उसको सेटिंग करेगा, काउंसलिंग करेगा, और हमसे जो बन पाता है हम कर सकता है, डायरेक्टली आ सकता है, लेकिन थ्रो एडमिनिस्ट्रेशन और थ्रो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब जो मैं पूछ रहा था, अगर कोई लड़की डर के बैठी होगी, बदनाम होगा मैं, मेरा नाम खराब होगा ये सोच के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो खुल के सामने आए? वो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका फैमिली का तरफ से भी वो बात को दबाने का कोशिश करता है। बहुत सा ऐसे केस हम झेला है कि हम खुद जाके, जैसे चाइल्ड मोलेस्टेशन स्कूल में भी बहुत हुआ है, तो आपका जैसे वुमेन को भी ऑफिस में भी बहुत हुआ है। तो उन लोग ये बार बार कोर्ट जाना और बार बार पुलिस थाना जाना, एफआईआर देना, और सोसाइटी को क्या रिप्लाई देगा और कितना लंबा तक केस चलेगा, तो वो सोच के दब के रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा ये आपका लॉ के तरफ से उसको जितना जैसे चाइल्ड मोलेस्टेशन है और चाइल्ड का ये जो प्रोटेक्शन है, वो बहुत जल्द जो है केस सेटल हो जाता है, और वो हम वहाँ जाके उनको ये सब काउंसलिंग करके बताना पड़ता है। ये कोई डरने का बात नहीं है, कोई शर्म का बात नहीं है, आगे आना है और उसको जस्टिस मिलना है। तो मैम जैसे कि अभी महिला जो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कोना में जो लड़कियां जो होते हैं, खास करके औरतें, लड़के का, मर्दों का ऊपर में एक अपना जीवन के लिए एक भरोसा लेकर रखते हैं, लेकिन वो उस भरोसा को कभी कभी वो उससे नहीं मिल पाता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में निराशा हो जाता है और अपने लाइफ को बहुत ही बेकार समझते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ जीने के लिए? हाँ, उसके लिए आज भी यहाँ मेरा स्पीच में, वेलकम एड्रेस में मैंने इसे ये बात को मैंने बताया कि हमारे लिए एक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आजकल एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। जब आपका एजुकेशन होता है और साथ में अवेयरनेस होता है, तो हम अपना जीने का तरीका, कोई भी हालत में हम अपना जीने का तरीका हम निकाल लेते हैं, और अपना एक सेल्फ डिपेंडेंट जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सेल्फ डिपेंडेंट के लिए हमको एकजुट होकर रहना है, और एकजुट होकर सोसाइटी में जो भी हमारा प्रॉब्लम है हम फाइट कर सकते हैं। अकेला औरत फाइट नहीं कर सकता है, फिर भी हम अगर सोसाइटी में रहता है तो हम इसको फाइट कर सकते हैं। और आज भी जैसे हमने बहुत सारे महिलाओं को हम इनवाइट किया, यहाँ आते, और ये जितना भी अच्छा स्पीच जो हमारे इनवाइटीज ने, गेस्ट ने जो बताया, उसको अगर उन लोग भी सुन पाता, तो एक हमारा दिल में जो एक वो आगे बढ़ने का इच्छा ये होता है, मतलब इच्छा हम रख सकता है और आगे बढ़ सकता है। ये है, एक थोड़ा एजुकेशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, तो ये दोनों का द्वारा ही हम अपना सेल्फ डिपेंडेंट, अपना ये जो अपना समय जो है, समय को बर्बाद नहीं करते हुए खुद के बलबूते पे खुद के बलबूते पे हम खड़ा करके हम आगे चल सकते हैं। थैंक यू मैम।